वाले तो हमेशा जुमलेबाजी करते हैं। जो कांग्रेस रखती है उस नींव पर मैं कह रहा हूँ दावे के साथ और नाम रखने का काम करती है और नाम बदल करके देश में एक नफरत का माहौल पैदा किया जाता है। उसकी औकात दिखा दी। अरे शिवराज सिंह चौहान के होने चौहान उसका पूरा खानदान सिर्फ एक गद्दार है। शिवराज नहीं खरीदता तो सिंधिया नहीं बिकता तो शिवराज सरकार नहीं बनाता। भले मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर उनका आत्मा दुख रहा है कि मैं कार्यक्रम किया। दुर्भाग्यवश नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो तख्ता पलट का डर है इसलिए वो डायरेक्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो क्या कैसा लग रहा है? चुनावी साल है, चुनावी चर्चा है, जगह जगह चर्चा हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि कांग्रेस की सरकार बन रही, कुछ कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बन रही। तो आपको कैसा लगता है किनकी सरकार बनेगी? देखिए, बीजेपी वाले तो हमेशा जुमलेबाजी करते हैं, ये विश्वविख्यात है, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस वाले जुमलेबाजी नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आपको बड़ी बात ये भी बता दूं कि जो पत्थर जो कांग्रेस रखती है उस नींव पर मैं कह रहा हूँ दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने नाम लिखने और नाम रखने का काम करती है और नाम बदल करके देश में एक नफरत का माहौल पैदा किया जाता है। ये वो बीजेपी है। जनता समझ चुकी है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कहाँ चल रही है आपकी? देखिए, नफरत के बाजार में हमारी जो मोहब्बत की दुकान है, राजस्थान देखिए, आज छत्तीसगढ़ देखिए, हिमाचल देख लीजिए। और सबसे बड़ी तो मैं तो भगवान बजरंग बली की मैं तो शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने भाजपाइयों को उसकी औकात दिखा दी कि तुम वहीं तक रहो। अगर कहीं मेरे सर पे आओगे तो मेरा गदा का प्रहार ऐसा चलेगा कि तुम कहीं अगर एमपी में आ गए तो एमपी में देखिए हमारे ऊपर वैसे हमारे कमलनाथ जी आदरणीय विश्वविख्यात वो भी हैं। अभी तो शिवराज सिंह है। बिल्कुल। अरे शिवराज सिंह चौहान के होने से कुछ नहीं होता। ये शिवराज सिंह वो है जो यहाँ पर विश्वविख्यात महाकाल कॉरिडोर मंदिर बनवाया, उसमें इतना घोटाला कर डाला। सिंहस्थ मेला हुआ, विश्व का ऐतिहासिक जो कुंभ मेला होता है, सिंहस्थ घोटाला, ये सबसे बड़ा कितना ये धर्म के प्रचार घोटाला को आप लोग जनता के बीच कहाँ लेकर आते हैं? हम बिल्कुल जा रहे हैं। जनता सब समझ रही है। हमें बताने की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? पर देखिए, कुछ मैं इस बात को लेकर के मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि हमारे यहाँ पास एक बहुत अच्छा मौका था कि इन सब को हम बहुत बेहतरीन तरीके से घेर सकते थे व्यापक मुद्दे पर, लेकिन हमारी तरफ से वो कोशिश जारी थी। लेकिन एन वक्त पर कहते हैं ना, जयचंद पैदा हो जाते हैं अपने ही नशे मन पे बिजलियां करके एक जो गाना आता है, या विभीषण कह दो, तो ऐसे कुछ विभीषण थे जिनकी वजह से नहीं तो आज शिवराज सिंह चौहान उसका पूरा खानदान जेल के अंदर होता। अभी उनके कई मंत्री जेल के अंदर होते। हमारे कमलनाथ जी इस विषय पर बहुत आगे बढ़ चुके थे, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार हमारे हाथ से निकल गई। हमारे अपने लोगों ने गद्दारी की और विश्वविख्यात है गद्दारी के नाम पे सिंधिया जी। कांग्रेस में मध्य प्रदेश के लिए रीढ़ की हड्डी कहे जाते थे सिंधिया, अब वो रीढ़ की हड्डी ही नहीं बची, तो कांग्रेस कहाँ बची? देखिए, सिंधिया कोई कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी नहीं है। सिंधिया सिर्फ एक गद्दार है और उनका जो है वो गद्दारी पर ही उनका जो पूरा जीवन जो गद्दारी थोड़ी किया, जनता से ही गद्दारी किया। पूर्ण बहुमत की चुनी हुई हमारे कांग्रेस की सरकार को जिस व्यक्ति ने गिराया, आज जो किसान के 58 लाख किसानों के कर्जा माफ हुए, बाकी जो किसान के जो कर्ज माफी होना था वो रुक गए, वो किसकी बदौलत? सिंधिया की बदौलत। वो किसकी बदौलत? शिवराज की बदौलत। शिवराज नहीं खरीदता तो सिंधिया नहीं बिकता, सिंधिया नहीं बिकता तो शिवराज सरकार नहीं बनाता, और शिवराज जब सरकार नहीं बनाता तो जितने वो बिके थोड़ी। आप उनको कांग्रेस में जो है ना मान सम्मान नहीं मिले, इज्जत नहीं मिल रही थी। देखिए साहब, सिंधिया जी भली भांति जानते हैं, आज उनको भले मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका आत्मा दुख रहा है कि मैं कहाँ घुस गया, मैं किस दलदल में आ गया। नहीं तो उनका किसी भी पद से बड़ा उनका सम्मान कांग्रेस जन करते थे। जो आज उनको जो श्री महाराज का जो अगर कहीं उद्बोधन किया तो कांग्रेस जनों ने किया, लेकिन वहां पर जाके भाई साहब हो गए। आप ये बात भी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में। आप कांग्रेस में हैं? जी, मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस समर्थक हूँ। फिलहाल अभी हमारे जिला अध्यक्ष की नवनियुक्ति हुई है आदरणीय मोनू भैया जी का। भगवान की दया से इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अभी चंद ही दिनों में नियुक्ति के चंद ही दिनों में उन्होंने 3 ऐसा बड़ा एक विस्फोटक यहाँ पर कार्यक्रम किया। दुर्भाग्यवश उनका उस प्रदर्शन के दौरान दुर्घटना हो गया। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की, और मणिपुर से एक घटना, रुला देने वाली घटना घटी है, जिसको देख कर देखो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस मुद्दे को लेकर के आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा, जमीर आज भी जिंदा है, बस थोड़ा सा साहस जुटाने की जरूरत है। नहीं तो ये वही देश है, हम उसी देश के वासी हैं। आज क्यों सड़क पर निकल करके नहीं आते? क्या इसमें सिर्फ कांग्रेसी बाहर के निकल करके आएंगे? क्या देश की आम जनता का इसमें वो नहीं बनता? क्या उनकी माँ बहन बेटी बहन नहीं? क्या मुद्दे पर कांग्रेस भी तो सो रही है? कांग्रेस बिल्कुल नहीं सो रही है। कांग्रेस हर मुद्दे पर उनको घेर रही है। इस मुद्दे पर हम अभी ये प्रदर्शन करके आ रहे हैं आरिफ मसूद जी के साथ। कांग्रेस अगर करती तो आज आप तक ऐसे सीएम को पद से हटा देना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस कुछ कर नहीं रही ना। देखिए, कांग्रेस कर रही है जनाब, लेकिन हकीकत बात यह है,
कांग्रेस कर रही है जनाब। मैं आपको वही बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो तख्ता पलट होने वाली है, उनको सरकार खिसकने का डर है, इसलिए वो डायरेक्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो अपनी 56 इंची छाती को दिखा नहीं पा रहे हैं, न उगल पा रहे हैं, न निगल पा रहे हैं। नहीं तो आज वैश्विक स्तर पर जितनी देश की आज थूथू हो रही है, आज मैं बोल रहा हूँ, आज हमारे भारत देश की जितनी थूथू हो रही है, आज तक के भारत के इतिहास आजादी के बाद से 70-75 साल में कभी नहीं हुआ, इतना तू आज तक नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजलाल साहू है। ब्रिजलाल साहू साहब का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश से बेरोजगारी खत्म होगी और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनते ही 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट 100 रुपये में बिजली और 100 यूनिट बिजली कर्ज माफ होगा। कैमरामैन बिलाल के साथ उमेश रमानी।